ध्यान देना, समय एग्जैक्टली 3:07 था। रात का वो वक्त जब हर आवाज ज्यादा तेज लगती है और हर खामोशी कुछ छुपा रही होती है और कुछ छुप कर देख भी रहा होता है। मैं अपने रूम में था, बिल्कुल अकेला, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, और घर के बाकी सब लोग काफी देर पहले ही सो चुके थे। तुम्हें ऐसा लगता है? पूरा घर इतना शांत था कि अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। पर तुम्हारी सांसें सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मेरी आंख अचानक खुल गई, पता नहीं क्यों, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा था मैं यही हूं। मैंने धीरे से इधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। तुमने सही से देखा ही नहीं। मैं धीरे से उठकर बैठ गया और कुछ सेकंड्स तक बस अंधेरे में देखता रहा। अंधेरा भी तुम्हें देख रहा था। फिर मैंने अपना फोन उठाया, सिर्फ टाइम देखने के लिए। पर तुम्हें वक्त से ज्यादा कुछ और दिखने वाला था। स्क्रीन ऑन होते ही एक नोटिफिकेशन आया। एक न्यू फोटो एडेड, जो तुमने नहीं ली। मैंने कोई फोटो क्लिक नहीं की थी। मैंने धीरे से गैलरी ओपन की। मत खोलो। और जो मैंने वहां देखा, अब तुम्हें सच दिखेगा। वो फोटो मेरे रूम की थी। हमारे रूम की। पर वो सामने से नहीं, वो मेरे पीछे से ली गई थी। क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया, मैं अभी भी यही हूं। क्या तुम जाग रहे हो? राहुल को हमेशा लगता था कि अकेला रहना सबसे इजी होता है, ना कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई सवाल। पर उस रात खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी चुप होकर कुछ सुन रही हो। राहुल अपने बेड पर पड़ा फोन चला रहा था, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उससे देख रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्लॉक ने 2:19 AM दिखाया। फिर सब कुछ एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। राहुल, उसने क्लियरली सुना। पर इस बार ये आवाज उसके दिमाग में नहीं थी। राहुल ने सोचा शायद उसने गलत सुना होगा, पर उसका दिल अब नॉर्मल नहीं धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, कोई नहीं है, बस इमेजिनेशन है। तभी दरवाजे पर धीरे से नॉक हुआ। एक बार, फिर 2 बार। इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर थी। राहुल, दरवाजा खोलो। ये आवाज उसकी माँ जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी मम्मी तो दूसरी सिटी में रहती थी। तो फिर इतनी रात को दरवाजे के बाहर कौन था?